राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए 2300 करोड़ का फंड बनाया है और अब अमेरिका में 200 से ज्यादा रेडियो स्टेशन खरीद की तैयारी कर ली है और खरीद भी चुका होगा। इन्हें ट्रंप का विरोधी भी कहा जाता है। जी हां, आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की। अमेरिका में चुनावी दौर जारी है और यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि सोरोस ट्रंप और भारत के पीएम मोदी से घृणा का भाव रखता है, जलता है, चिढ़ता है भारत की तरक्की से, भारत के राष्ट्रवाद से पीएम मोदी में। तो इस खरीद के पीछे कोई बड़ी रणनीति है क्या, यह आपको बता दें। दरअसल वामपंथी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को अमेरिका में ओडेसी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। ओडेसी कंपनी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रेडियो चेन है और इसके पास अमेरिका के भीतर 200 से अधिक रेडियो स्टेशन है। इसे सुनने वालों की संख्या 16 करोड़ से अधिक है। इसे हाल ही में अमेरिका में रेडियो, केबल और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को नियंत्रण करने वाली संस्था एफसीसी ने मंजूरी दी है और ये एक बड़ी डील मानी जा रही है। एफसीसी की इस मंजूरी के कारण अमेरिकी चुनाव के कुछ दिन पहले वामपंथी कारोबारी की पहुंच 16 करोड़ से अधिक लोगों और 40 बाजारों तक हो सकती है। जिस कंपनी को सोरोस ने अधिकृत किया है उस पर लगभग 3200 करोड़ का कर्ज है। सोरोस ने हाल ही में यह कर्ज अपने हाथों में ले लिया था। सोरोस ने लगभग 280 मिलियन डॉलर का टर्म लोन और 135 मिलियन रिवॉल्विंग कर्ज को 50 सेंट पर डॉलर पर या ओडेसी में लगभग 40% मालिकाना हक के बदले लिया है। एफसीसी के एक प्रवक्ता के अनुसार कोई भी निर्णय तब तक अंतिम नहीं होता जब तक आयोग इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता। सोरोस वाले निर्णय हमने सार्वजनिक नहीं किए हैं। एफसीसी ने बताया है कि उसे ओडेसी के दिवालिया होने के पहले के स्वरूप और बाद के स्वरूप को लेकर आवेदन मिला है। उसने बताया कि इसने 1 साल तक ऐसा लगता है समय लगेगा। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एफसीसी आयुक्त नॉथन सिमिंगटन ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है और दावा किया है कि इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एफसीसी ऐसी कंपनियों को विदेशी स्वामित्व वाली सीमा की शर्त से छूट देता है जो दिवालियापन से बाहर निकल रही हों। मेरे विरोध के बावजूद इस निर्णय में ऐसा ही किया गया, लेकिन यह एकमात्र ऐसा कारण नहीं था जिससे इसको तेजी से आगे बढ़ाया गया, ये सिमिंगटन ने कहा है। उन्होंने आगे बताया कि एफसीसी ने कर्मचारियों के ही स्तर पर इसे निपटाने का फैसला ले लिया था। इसकी सूचना एफसीसी आयुक्तों को शुक्रवार को दी गई थी। इस संबंध में लगभग कोई तथ्यात्मक रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई विश्लेषण तक नहीं किया गया है। अध्यक्ष के अलावा किसी भी आयुक्त को इस मुद्दे के बारे में विचार करने के लिए नहीं बुलाया गया है। यहां तक कि कर्मचारियों को हमारे वोट के बिना हमारी और इसे संभालने का निर्देश दिया गया था। यही असली फास्ट ट्रैक है। ट्रंप द्वारा एफसीसी में नामित दूसरे सदस्य ब्रैंडन कैर ने भी पहले इस सौदे के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने हाल ही में कहा, मुझे लगता है कि एफसीसी कई वर्षों से स्थापित की गई लेन देन की समीक्षा के लिए अपनी सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि एफसीसी पहली बार एक बिल्कुल नया शॉर्टकट बनाने के लिए तैयार है। ये मुद्दा आप सोचिए, जॉर्ज सोरोस एक वामपंथी व्यक्ति है, पैसे वाला वामपंथी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। 200 से ज्यादा रेडियो स्टेशन का मालिकाना हक इसके पास आएगा और ये उसका इस्तेमाल करेगा बाइडेन को बचाने के लिए कह लीजिए, आप कमला हैरिस को बचाने के लिए कह लीजिए, लेकिन ट्रंप के विरुद्ध ये करेगा और ये ट्रंप को पसंद नहीं करता और ना ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्रवादी की छवि रखते हैं और राष्ट्रवाद से वामपंथियों को चिढ़ है।